जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें जो हमारे जीवनों में हर दिन हर पल अपना कार्य करता है, अपनी सामर्थ दिखाता है। और परमेश्वर की ये भली और भावती इच्छा है कि वो अपनी सामर्थ को, पवित्र आत्मा की सामर्थ को भी हमारे जीवन में दिखाए, प्रकट करे और हमारे जीवनों का इस्तेमाल करके दूसरे लोगों को आशीषित करें। आज एक ऐसा ही एक पैसेज हमारे मनन के लिए प्रभु ने मेरे मन में डाला है। और इसको जब भी मैं पढ़ता हूं, ऐसा लगता है जैसे कलीसिया के एक स्वर्ण काल में हम जी रहे हैं। और प्रियो, ये स्वर्ण काल न तो चला गया है और न आज भी हमसे दूर है। अगर हम उतना अपने आप को समर्पित करें, अगर हम उतने लगन के साथ, गंभीरता से, उतनी पवित्रता से, उतने समर्पण से, उतने ही पवित्र आत्मा के प्रति प्रेम से अपना जीवन इस्तेमाल करें, तो ये चीजें आज भी हम देख सकते हैं। तो मैं प्रेरितों के काम 5 अध्याय 12 से 16 पद पढ़ रहा हूं। प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे, और वे सब एकचित होकर सुलेमान के औसारे में इकट्ठे हुआ करते थे। परंतु औरों में से किसी को यह हियाव न होता था कि उनमें जा मिलें। तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे। विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे। यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला लाकर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। इससे बढ़िया कलीसिया की एक रिपोर्ट और क्या हो सकती है? और इससे अच्छी किसी भी प्रभु के सेवक के बारे में या सेवकों के बारे में क्या शानदार आप कह सकते हैं। अभी अभी एक घटना घटी थी इसी अध्याय में, पहले पद से 11वें पद तक, जो हनन्याह और सफीरा की मौत की घटना है। उनका एक झूठ उनकी मौत का कारण बना, और इससे लाभ ये हुआ कि सब बाकी लोगों पर एक भय छा गया। बुराई की हिम्मत किसी में नहीं होती थी कि हम परमेश्वर के भक्तों से झूठ तो बोल दें। और अब मैं नहीं समझता 11 पद और 12 पद के बीच में कितना समय बीता होगा, कितने समय के बाद यह रिपोर्ट आई। लेकिन यह परिणाम जो है केवल इस घटना का नहीं है। आप दूसरे अध्याय से ही पवित्र आत्मा के कार्यों को देखेंगे। चेलों ने किस तरह जब से पवित्र आत्मा का दान पाया, सामर्थ पाई, चिन्ह और चमत्कार उनके साथ जुड़ गए और हर जगह दिखा रहे हैं। तीसरा अध्याय में आए जहां उन्होंने एक लंगड़े को चंगा किया है, वो चिन्ह के साथ ऐसी धूम मची पूरे यरूशलेम के अंदर। लोग पतरस और यूहन्ना के दीवाने हो गए, फैन बन गए। अब चौथे अध्याय में थोड़ी सी विरोध का शुरुआत होती है, लेकिन शुरुआत तो उसी तीसरे अध्याय में ही हो गई थी, जब मंदिर में उस लंगड़े को चंगा देख करके उसके गवाही का प्रचार हुआ तो लोगों को अच्छा नहीं लगा, तो वो बात आगे तक चलती रही। लेकिन जब हम यहां आते हैं, विरोध यहां भी है और सताव यहां पर भी है, लेकिन इसके बीच में एक ये छोटा सा पैसेज, कोई 5-6 पदों का, ये एक ऐसी शानदार रिपोर्ट है जिसे आज भी कलीसिया अपने लिए सुनना चाहती है। प्रभु के सेवक आज भी ऐसी रिपोर्ट सुनना चाहते हैं। तो प्रेरितों के द्वारा पवित्र आत्मा कैसे अपनी उपस्थिति दिखा रहा है, अपनी शक्ति दिखा रहा है, परमेश्वर के प्रेम को दिखा रहा है,
परमेश्वर के तरस को दिखा रहा है कि लोग तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त जब लाए जाते हैं, प्रार्थना करना तो दूर है, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ में लोगों के लिए प्रार्थना करना और एक एक के लिए मुश्किल है। लोग तो ये चाहते थे कि उनकी पतरस की छाया ही पड़ जाए, बीमार को लाकर लिटा दिया। पतरस को छूना संभव नहीं है भीड़ के कारण, पतरस तक पहुंचना मुश्किल है, एक एक के ऊपर हाथ रखवाना भी मुश्किल है। बस पतरस यहां से गुजरे और उसकी छाया ही पड़ जाए काफी है। आज तो लिपट लिपट के लोग जो है कुछ नहीं हासिल कर पाते हैं। कहां गई वो सामर्थ? सामर्थ कहीं नहीं गई है, हमारा डेडिकेशन कमजोर पड़ गया है, हमारा वो जीवन जीना कमजोर पड़ गया है। तो परमेश्वर की शक्ति आज भी उपलब्ध है, वही पवित्र आत्मा जिसने प्रेरितों को सामर्थी बनाया, आज हर विश्वासी के जीवन में सक्रिय है। लेकिन विश्वास, प्रार्थना और आज्ञाकारिता के द्वारा वो परमेश्वर की शक्ति को दिखा सकता है। हमें केवल इतना करना है, विश्वास करना है, प्रार्थना का एक अद्भुत जीवन बनाना है और पवित्र आत्मा की आज्ञा में चलना है, अपने को पवित्र करके, क्योंकि वो पवित्र आत्मा है, वो पवित्र पात्र में ही निवास करता है। फिर विश्वास और एकता का एक नमूना इस कलीसिया ने अद्भुत रीति से दिखाया। क्या लिखा है 12 पद में? वे एक चित्त होकर सुलेमान के औसारे में इकट्ठे हुआ करते थे। उनका इकट्ठा होना और एक मन और एक चित्त, ये विशेषता थी उनकी। काम तो पतरस कर रहा है, यूहन्ना कर रहा है, लेकिन सारे विश्वासी मिलकर, सारे प्रेरितों के साथ एक लौ बना करके प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनकी इस सेवकाई को, प्रार्थना की सेवकाई को पतरस के द्वारा कैसे उत्तर दे रहा है। तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे। देखिए, ये पद पे कभी आप रुके नहीं होंगे, पढ़ के निकल गए होंगे। लोग उनकी बड़ाई करते थे। हम सुनते हैं लोग सिर्फ पास्टर की बड़ाई करते हैं, पतरस की बड़ाई करते हैं या यूहन्ना की बड़ाई करते हैं। ज्यादा बड़ाई पतरस की होती है, आगे तो पतरस रहता है ना। लेकिन नहीं, पूरी कलीसिया की बढ़ाई हुई है, आज भी होती है, होनी भी चाहिए। केवल एक व्यक्ति जो सामने खड़ा है, स्टेज पर खड़ा है, जो दुआ कर रहा है, उसकी बढ़ाई नहीं, लोग उनकी बढ़ाई करते थे। विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे, और मैं जो एकता की बात कह रहा हूं, सब इकट्ठे रहते थे और जो भी बीमार लाए जाते थे वो सब, लिखा है लास्ट फ्रेज, सब अच्छे कर दिए जाते थे। क्या आपकी सेवकाई में ऐसा हुआ? जो भी बीमार आया वो अच्छा होकर के गया, होकर जा सकता है, जाना ही चाहिए। बहुत सारे प्रभु के सेवकों को किसी किसी को लेकर निराशा होती है, आरोप लगा देते हैं कि उनमें विश्वास ही नहीं है। विश्वास नहीं था तो वो आया क्यों? विश्वास तो करके आया था कि मैं सभा में जाऊंगा, मैं अच्छा हो जाऊंगा। लेकिन यदि हमारे अंदर ये सामर्थ्य नहीं काम करती, हमारे अंदर विश्वास में कमी है, प्रार्थना की शक्ति से हम दूर हैं, एक मन और एक चित्त नहीं है, तो केवल शोर शराबा करके हम सम्मेलन समाप्त कर देंगे। अच्छे अच्छे 10-20 गाने उनको सुना देंगे, सिखा देंगे, बढ़िया क्वायर ले आएंगे, हैं? बहुत बड़े बड़े चंदे की थैलियां भर के ले जाएंगे,
अगर हम सामर्थ्य से भरकर नहीं आए, इस विश्वास से नहीं आए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य लेकर नहीं आए, तो ऐसी सभाएं, ऐसे कन्वेंशंस, ऐसी कॉन्फ्रेंसेस फेलियर होंगी। हमने अच्छे अच्छे गीत सुनाए, बड़ी महंगी क्वायर लाए, बड़े ऊंचे ऊंचे स्टेज बनाए, सब कुछ किया, लेकिन हमारी रिपोर्ट में अगर ये नहीं आया, सब अच्छे कर दिए गए, तो क्या है? हम लालसा यही करें, कामना यही करें कि हमारी सभा में, मीटिंग में, आराधना में, संडे वर्शिप में जो भी आए, जितने भी आए, वे सब परमेश्वर की सामर्थ्य से स्पर्श किए जाएं, अच्छे हो जाएं, चंगे हो जाएं। अगर उद्धार पाए बिना बिना उद्धार पाए हुए आए, तो वे उद्धार पाके जाएं। लेकिन एक भी ऐसा व्यक्ति न लौटे जो ये कहे मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। सो प्रियो, हम ये आज से प्रतिज्ञा करें, ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ से हमको भरे। और ये उपलब्ध है, हमें दोबारा पवित्र आत्मा को स्वर्ग से उतरने के लिए प्रार्थना नहीं करना है। कई लोग वही गाते रहते हैं घंटों, उतरा 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 उतरा। वो तो उतर चुका है, वो तो आपके मध्य में है। एक नल के सामने खड़े होकर आप कहें इसमें पानी भर जाए, इसमें पानी भर जाए, इसमें पानी भर जा, क्या बेवकूफी कहेंगे? अरे भाई, नल खोलो, पानी आ रहा है, नल खोलो और पियो। पवित्र आत्मा उतर चुका है, वो आपके सम्मुख है, आपके सामने है। आप मुंह खोलो और आत्मा से भर जाओ। आपको प्यास होनी चाहिए, आप अपने मुंह खोलो, लिखा मुंह पसार और मैं उसे भर दूंगा। तो मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। फिर आप उसके चिन्ह भी देखेंगे, चमत्कार भी देखेंगे, अन्य भाषा का दान भी देखेंगे, और आत्मा के दूसरे वरदानों को भी अपने जीवन से ऑपरेट होते हुए देखेंगे। इसलिए हम ये प्रार्थना करें स्वर्गीय परमेश्वर कि वो अद्भुत कार्य के लिए हमें ये अनुभव प्रदान करें और असंभव हमारे जीवन से संभव होने लगे। हम पवित्र आत्मा से, उसकी सामर्थ्य से भर जाएं। प्रभु हमारी मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह के लिए। आज भी आपका पवित्र आत्मा वही सामर्थ्य के काम दिखाने में सक्षम है, उपलब्ध है। और प्रभु जी, वो इंतजार करता है कि हम अपने आप को उस विश्वास से परिपूर्ण करें, एकता के बंधन में आ जाएं और ऐसा समर्पण करें, डेडिकेट करें अपने आप को कि आप हमें अपनी सामर्थ्य से भर दें। और जो काम प्रेरितों के द्वारा पहली सदी में हुए हैं, आपकी प्रतिज्ञा है कि उनसे भी बढ़कर के आज आप करने के लिए तैयार हैं। हम अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, चाहे हम लीडर्स हैं या आम प्रभु लोग हैं, विश्वासी हैं, हम सब आपकी सामर्थ के कार्य अपने जीवन में, पहले अपने जीवन में चाहते हैं, फिर हमारे जीवन के द्वारा दूसरों के जीवन में चाहते हैं। हम भी प्रार्थना करते हैं, हम भी चाहते हैं हमारी छाया के द्वारा भी लोग चंगे हो जाएं, दुष्ट आत्माएं से छुड़ाए जाएं और परमेश्वर वे पूरी तरह से स्वस्थ हो और आपके मुरीद बन जाएं। परमेश्वर हर एक सुनने वाले को आशीष दे। प्रभु जी हमारे साथ हो। हम आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करें। आपने संदेश को सुना, जरूर दूसरों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का भी हमें इंतजार रहता है और हमारी सेवकाई के लिए जरूर प्रार्थना करते रहें। गॉड ब्लेस यू।